सुप्रभात। आज हमारे क्लास 7 का ये 5वां पाठा है, जिसमें चैप्टर 5 के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी और इसमें आपका पंडिता रमाबाई के बारे में दिया गया है। स्त्री शिक्षा क्षेत्र अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम, और उसके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मीन काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीय आसीत। जिस समय पंडिता रमाबाई का जन्म हुआ था उस समय स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति बहुत ही चिंता का विषय था, क्योंकि आज के समय के जैसा कि आज हम लोगों को आसानी से क्या होता है, शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिल जाता है, परंतु उस समय इस तरह की जो हम लोगों के पास आज जो सिचुएशन है वैसा सिचुएशन उस समय नहीं था। स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षणम प्रायः प्रचलितम नासीत, और ना ही संस्कृत शिक्षा का स्त्रियों में संस्कृत शिक्षा प्रचलित था। किंतु डोंगरे रूढ़िबधाम धारणाम परित्यज्य स्वपत्नीम संस्कृतम ध्यापयत। लेकिन सारी रूढ़िबद्ध विचारधाराएं थी, धारणाएं थी, उन सभी को त्याग करके जो डोंगरे थे, रमाबाई के पिता, उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत का शिक्षा दिया। एतदर्थम सह समाजस्य प्रताड़नाम अपि असहत। ऐसा करने पर उन्हें क्या हुआ, समाज से बहुत सारी प्रताड़नाएं भी मिली। प्रताड़नाएं यानी कि बहुत सारे, जैसे आप कुछ करते हो तो क्या होता है ना कि जो दूसरे लोग, जो रूढ़िबद्ध समाज होती हैं, वो ताना देना शुरू कर देती है, या फिर कुछ ना कुछ वो लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो उनके पिता को भी, रमाबाई के पिता को भी क्या हुआ था, इसी तरह का समाज से प्रताड़नाएं मिली थी। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती। उसके बाद रमा ने भी अपनी मम्मी से संस्कृत का शिक्षा को प्राप्त किया। काल क्रमेण रमाया पिता विपणन सजाता। और समय चलते चलते समय जब चलने लगा, जैसे जैसे समय आगे बढ़ने लगा, उसके पिता क्या हो गए, उसके पिता की मृत्यु हो गई। तस्यात् पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। और उसके बाद फिर उसकी माता और बड़ी जो बहन थी वो भी अकाल से पीड़ित होकर के क्या हो गए, वे लोग भी मृत्यु को प्राप्त हो गए, मतलब वे लोग भी उनकी भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सपदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। उसके बाद रमा ने क्या किया, अपने भाई के साथ पूरे भारत देश का पूरे भारत देश का क्या किया, भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकाताम प्राप्त। और चलते चलते वो कहाँ पहुँचे, वे लोग भ्रमण करते करते कोलकाता। संस्कृत वैद्युष्येन सा तत्र पंडिता सरस्वती चेती उपाधिभ्याम विभूषिता। वहाँ उन्हें पंडिता और सरस्वती का उपाधि से उनको क्या किया गया, विभूषित किया गया, क्योंकि वो संस्कृत में उनको क्या था, वो संस्कृत के बारे में उनको बहुत जानकारी थी, जिसके कारण उन्हें वहाँ पंडिता नाम भी दिया गया। सरस्वती जैसे उपाधि वहाँ पे उनको क्या हुई, प्राप्त हुई। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्यानम अकरोत्। पश्चात सा स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाए आंदोलनम प्रारभवती। फिर उन्होंने क्या किया, उसके बाद वहाँ जब वो कोलकाता में ही थी, वहाँ पे उनको जो ब्राह्मण समाज का जो वेद होता है उससे वो बहुत प्रभावित हुई, उसको बहुत अच्छा लगा, जिसके कारण वो वहाँ पे क्या की, वेद का अध्ययन की। और उसके बाद उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए क्या करना शुरू कर दिया, आंदोलन शुरू कर दिया कि स्त्रियों को भी पढ़ना चाहिए, है ना, उनके हक के लिए वो लड़ाई शुरू कर दी। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे स विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1800 ईस्वी में उसने विपिन बिहारी दास से बांकीपुर में क्या किया, वहाँ के न्यायालय में उसने शादी की। सार्धायक वर्षात अनंतरम तस्या पति दिवंगता। लेकिन 1.5 वर्ष के बाद ही, 1.5 वर्ष कितना हो गया आपका, 1 साल और आधा, है ना, ठीक है, 1 साल 6 महीना, उसके बाद ही उसके पति की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तदंतरम सा पुत्रया मनोरम्या स जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागछत। वो कहाँ से, जो रमाबाई थी उसका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। तो जब उसके पति की मृत्यु हो गई तो वो अपनी बेटी मनोरमा के साथ क्या हुई, वापस अपने जन्मभूमि महाराष्ट्र आ गई। ठीक है, नारी नाम सम्मानाय शिक्षाए च स स्वकीयम जीवनम
अर्पितवती, और उसने अपना जीवन क्या कर दिया, नारी के सम्मान में, नारी की शिक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन को उसने क्या कर दिया, अर्पित कर दिया। ठीक है। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषय सा स्वमतम प्रस्तुतवती, और उन्होंने हंटर शिक्षा आयोग जैसे नारी के शिक्षा के विषय में बात करता था, उसका उन्होंने क्या किया, उस चीज़ को वहाँ पे उन्होंने खोला। ठीक है, आयोग को खोला। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वो उच्च शिक्षा के लिए और भी मतलब जितना वो पढ़ी थी उससे भी ज़्यादा जानकारी के लिए और भी उच्च पढ़ाई के लिए मतलब उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश चली गई। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय के उत्तम विचारे प्रभाविता जाता, वहाँ उसको ईसाई धर्म से यानी कि जो क्रिश्चियन लोग का धर्म होता है ना, उससे उसको स्त्री शिक्षा के बारे में, स्त्री के विषय में, जो लेडीज़ लोग होती हैं, ठीक है, लड़की लोग होती है, लेडीज़ लोग होती है, औरत लोग होती है, उनके विषय में अच्छी अच्छी विचार वहाँ पर उनको मिला, जो उनको वहाँ पे बहुत प्रभावित किया। ठीक है, क्योंकि जैसे आज के समाज में भी आज भी हमारे देश में काफ़ी जगह क्या होता है, स्त्रियों को कहा जाता है कि नहीं वो घर में रहेंगी या फिर उनको ज़्यादा पढ़ाई करने नहीं दिया जाता है। लेकिन जो क्रिश्चियन समाज होता है उसमें लड़कियों को भी लड़कों के बराबर समझा जाता है ना। ठीक है, तो ये बात उनको वहाँ पे बहुत अच्छा लगा, जो उसके क्या हुआ, जो उसको ये जो बात थी वो पंडिता रमाबाई को बहुत ही प्रभावित किया। फिर आप लोग आगे देख सकते हो, इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, इंग्लैंड देश से फिर वो कहाँ चली गई, अमेरिका देश चली गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्री नाम सहायार्थम अर्थ संचयम अकरोत, वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए बहुत सारा धन को जमा किया। ठीक है, भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापयत, वहाँ से जब वो भारत वापस आई तो मुंबई में उन्होंने शारदा सदन का स्थापना किया। अस्मिन आश्रमे निसहाया स्त्रिया निवसन्ति स्म, वहाँ आश्रम में जितनी भी निसहाय स्त्री थी वो वहाँ रहा करती थी। तत्र स्त्रिया मुद्रण टंकन काष्ठ कलादीनांच प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म, वहाँ जितनी भी स्त्रियाँ थी वो मुद्रण मीन्स होता है छपाई का काम, प्रिंटिंग का काम, टंकन यानी कि टाइपिंग करने का काम। ठीक है, और काष्ठ कलादीनांच यानी कि लकड़ियों से जो सामान बनता है उसके बारे में वहाँ पे स्त्रियों को शिक्षा मिलता था। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, उसके बाद लेकिन वो जो सदन था, कौन सा, शारदा सदन जो वो खोली थी, वो उनका क्या हुआ, पुणे में स्थानांतरित हो गया। ठीक है, वहाँ से पुणे नगर चला गया। तथा पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानाम तया स्थापितम, वहाँ फिर पुणे नगर के समीप ही सामने में ही एक केडगांव पड़ता है, वहाँ उसने मुक्ति मिशन नाम का संस्था को स्थापित किया। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रिया ससम्मानम जीवनम यापयन्ति, और अभी भी आज के समय में भी वहाँ पे जितनी भी निराश्रिता स्त्रियाँ जिनका कोई सहारा नहीं होता है, बेसहारा स्त्रियाँ जैसे कि विधवा स्त्री भी हो गई, वे सारे लोग वहाँ पूरे सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर रही हैं, है ना। ठीक है, करती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत, और 1922 ईस्वी में जो रमाबाई थी, महोदया रमाबाई का क्या हो गया, निधन हो गया, उनकी भी मृत्यु हो गई। सा देश विदेशा नाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसित, वो देश विदेश के अनेक भाषाओं को क्या करती थी, बहुत अच्छे से जानती थी। समाज सेवाया अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति, समाज सेवा के अतिरिक्त उनका जो लेखन क्षेत्र भी था वो भी बहुत क्या था, लेखन क्षेत्र में भी उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, जैसे स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू वीमेन इति तस्याम प्रसिद्धम रचनाद्वयम वर्तते, जैसे कि स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू वीमेन, ऐसे प्रसिद्ध उनकी रचनाएं हैं। ठीक है, जिनके बारे अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप खोज सकते हो लाइब्रेरी वगैरह में, अगर हो मतलब मिल सकता है आपको। तो आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से पंडिता रमाबाई ने क्या किया, स्त्रियों की शिक्षा के लिए आंदोलन किया, कैसे उनको क्या क्या सहना पड़ा। ठीक है,
तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, अगर आपके क्षेत्र में भी अगर किसी भी जो खासकर लड़कियां होती हैं अगर उनको नहीं शिक्षा प्राप्त हो पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, तो आप उनके लिए क्या कर सकती हैं, उनके माता पिता को आप भी समझा सकती हैं। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और इसमें एक और काम करना है, जैसा कि मैं हर वीडियो में आप लोगों को बोलती हूँ कि शब्दार्थ जो है आपका, इसको आप अच्छे से याद करोगे तो आप आसानी से अपना जो आपके बुक में जो स्टोरी दिया गया है, कहानी दिया गया है, उसको आप अच्छे से क्या कर सकते हो, खुद से ही उसको आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए आपको शब्दार्थ याद करना बहुत ही ज़रूरी है। और जैसा मैंने आप लोगों को ये स्टोरी को बताया, उसके आधार पर आप अपना सारा क्वेश्चन आंसर जितना बुक का जो इस किताब का पार्ट है, जो प्रश्न उत्तर है, वो सारा आप क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।